हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करेंगे। टुडे फिनिश द एक्सरसाइज। आपका होमवर्क ये है कि आज आपको क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 17, 18 क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 17, 18। तो एपी आपकी एक्सरसाइज एनसीईआरटी से फिनिश हो जाएगी और एग्जाम्पल करने एग्जाम्पल नंबर 1 to 8। एग्जाम्पल 1 to 8 कोई भी क्वेरी तो व्हाट्सएप पे सेंड करो। देखो, इंसर्ट 5 नंबर बिटवीन 8 एंड 26। 8 और 26 के बीच में कितने नंबर इंसर्ट करने हैं? 5 नंबर। सो दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस है नहीं 8 और 26, A1, A2, A3, A4 और A5। तो टोटल कितने नंबर हो गए? टोटल 7 नंबर हो गए। ए की वैल्यू कितनी है? 8। ठीक है, ये हो गया आपका ए इक्वल्स टू कितना होगा? a प्लस एन माइनस 1 इंटू। ये आ गया आपका ए एन कितना होगा? 26 लास्ट नंबर। 5 नंबर इंसर्ट करने हैं 2 नंबर के बीच में, तो टोटल नंबर कितने हो गए? 7। 5 और 2 7। ए कितना है? 8 प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी रह जाएगा 26 माइनस 8 इक्वल्स टू 60। 18 इक्वल्स टू 60, तो डी कितना आ गया आपका? तो फर्स्ट नंबर कितना आएगा? A1 दैट इज a प्लस डी। तो हो जाएगा आपका 8 प्लस 3 दैट इज 11। नेक्स्ट आएगा A2 a प्लस 2d। तो हो जाएगा 8 प्लस 3 इंटू 2 इंटू 3। 2 क्या 6, 6 प्लस 8 कितना आएगा? 40। देन आपका a प्लस 3d आएगा A3। a प्लस 3d a कितना है? 8 प्लस 3 इंटू d कितना है? 3। 3 से 9 और 8 कितना होगा? 70। A4 a प्लस 4d a कितना है? 8 प्लस 4 इंटू डी कितना है? 3। 4 से 12 कितना है? 20। A5 कितना आएगा? a प्लस 5d 8 प्लस 5 इंटू 3 59 कितना है? 20। नंबर आ गए 11, 14, 17, 20 और 20। क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज 9.2। फिर 8 और 26 के बीच में कितने नंबर इंसर्ट करने थे? 5 नंबर। तो ये 5 नंबर इंसर्ट हो गए। ए 8 हो गया, एन हो गया आपका 26। एन इक्वल्स टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 26 इक्वल्स टू 8 प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। 26 माइनस 8 18 60। तो डी कितना आ गया? 3। A1 आ गया a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका पेपर वैसा आता वर्ड क्वेश्चंस की फॉर्म में, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 17। इन तीनों में से क्वेश्चन आ जाता है। करें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। 2 नंबर के बीच में अरिथमेटिक मीन होता है a प्लस बी अपॉन 2। क्वेश्चन नंबर 15 में देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है a की पावर n प्लस b की पावर n अपॉन a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर माइनस 1 इज द अरिथमेटिक मीन बिटवीन a and b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। 2 नंबर के बीच में अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला हमारे पास होता है a प्लस b अपॉन 2। अगर 2 नंबर के बीच में अरिथमेटिक मीन निकालना हो तो उसका फॉर्मूला कितना होता है? a प्लस b अपॉन 2। और अरिथमेटिक मीन ये कितना रखा है? अरिथमेटिक मीन ये रखा है a की पावर n प्लस b की पावर n अपॉन a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1। गिवन भी हमें अरिथमेटिक मीन और अरिथमेटिक मीन हमें पता है, तो दोनों को इक्वल रख दो। a की पावर n प्लस b की पावर n अपॉन a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू a प्लस b अपॉन 2। ये 2 नंबर के बीच में अरिथमेटिक मीन गिवन है, ये होता है। दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो आएगा 2a की पावर n प्लस 2b की पावर n इक्वल्स टू a प्लस b a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1। तो आ जाएगा 2a की पावर n प्लस 2b की पावर n। a इंटू a की पावर n माइनस 1 कितना आएगा? a इंटू a की पावर n माइनस 1 प्लस a इंटू b की पावर n माइनस 1। ये कितना आएगा? प्लस b इंटू a की पावर n माइनस 1 प्लस कितना आएगा? b इंटू b की पावर n माइनस 1। 2 नंबर के बीच में अरिथमेटिक मीन हमें गिवन था, ये होता है। दोनों की मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करी और कुछ नहीं करा। ये आएगा 2a की पावर n प्लस 2b की पावर n, a प्लस b इंटू a की पावर n प्लस b की पावर n, 2a की पावर n 2b की पावर n, a इंटू a की पावर n माइनस 1, a इंटू b की पावर n माइनस 1, b इंटू a की पावर n माइनस 1 प्लस b इंटू b की पावर n, 2a की पावर n। ये कितना आएगा आपका? a की पावर 1 यह आ जाएगा प्लस 2b की पावर
देखो ये आ जाएगा आपका ए की पावर n, ए की पावर 1 प्लस n माइनस 1 तो ए की पावर n आ जाएगा, प्लस आ जाएगा ए बी की पावर n माइनस 1 प्लस के बी ए की पावर n माइनस 1 प्लस बी की पावर n, 2 ए की पावर n माइनस ए की पावर n प्लस 2 बी की पावर n माइनस के बी की पावर n, ए बी की पावर n माइनस 1 प्लस के बी ए की पावर n माइनस 1, 2 ए की पावर n में से ए की पावर n जाएगा तो कितना बचेगा ए की पावर n, ए कितना बचेगा बी की पावर n, ए बी की पावर n माइनस 1 प्लस के बी ए की पावर n माइनस 1, ए की पावर n के साथ ए की पावर n वाला ले लेते हैं, बी की पावर n के साथ बी की पावर n, तो आ जाएगा ए की पावर n माइनस ए की पावर n माइनस 1 इंटू बी, यह आ जाएगा बी की पावर n ए बी की पावर n माइनस 1 माइनस बी की पावर n, कॉमन कितना आएगा ए की पावर n माइनस 1 कॉमन आएगा, तो ये बचेगा आपका ए की पावर n में से ए की पावर n माइनस 1 कॉमन होगा तो कितना आएगा ए की पावर n माइनस n प्लस 1, ये आ जाएगा माइनस बी, ऐसे बी की पावर n माइनस 1 कॉमन आएगा तो ये क्या बचेगा ए माइनस बी, ए माइनस बी से माइनस बी क्या हो गया कैंसिल, ए की पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू बी की पावर n माइनस 1, ए की पावर n माइनस 1 अपॉन बी की पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू 1, यह आ जाएगा a अपॉन b की होल पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू a अपॉन b की पावर 0, कितना आएगा n माइनस 1 इक्वल्स टू 0 तो n कितना आ जाएगा, क्लियर। देखो दोबारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो नंबर के बीच में अरिथमेटिक मीन होता है a प्लस बी अपॉन 2, हमें दे रखा है a की पावर n प्लस b की पावर n अपॉन a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n, दोनों को इक्वल रखते हैं, तो यह आएगा 2a की पावर n प्लस 2b की पावर n, a प्लस b इंटू a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1, यह आएगा 2a की पावर n प्लस 2b की पावर n, a इंटू a की पावर n माइनस 1 a इंटू b की पावर n माइनस 1, b इंटू a की पावर n माइनस 1 प्लस b इंटू b की पावर n माइनस 1, 2a की पावर n प्लस 2b की पावर n, ये बचा a की पावर n a इंटू b की पावर n माइनस 1 b इंटू a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n, 2a की पावर n माइनस a की पावर n, 2b की पावर n माइनस b की पावर n, a b की पावर n माइनस 1 प्लस b a की पावर n, 2a की पावर n में से a की पावर n गया तो कितना बचा a की पावर n, यहाँ बचा b की पावर n, a b की पावर n माइनस 1 प्लस b a की पावर n माइनस 1, a की पावर n के साथ a की पावर n वाला आ गया, b की पावर n के साथ b की पावर n वाला, a की पावर n माइनस 1 कॉमन b की पावर n माइनस 1 कॉमन, तो ये बचा a माइनस b से a माइनस b कैंसिल हो गया, a की पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू b की पावर n माइनस 1, नीचे आया ये a की पावर n माइनस 1 अपॉन b की पावर n माइनस 1, पावर सेम हो तो पूरे बेस पे चढ़ा दी मैंने, और 1 को हम लिख सकते हैं a अपॉन b की पावर 0, क्योंकि किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू कितनी होती है 1, कर क्यों रहा हूँ क्योंकि बेस सेम होंगे तो पावर इक्वल होंगे, तो दोनों के बेस सेम इक्वल होंगे पावर इक्वल होती है, n माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो n कितना है 1 हो गया, तो आपको क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 15, क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, वैसे तो 16 भी इंपॉर्टेंट है 17 भी इंपॉर्टेंट, सॉरी 17 कह रहा हूँ 18, 15 16 और 18 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट करें क्वेश्चन नंबर 16, होमवर्क में आपको ये क्वेश्चन करने हैं 14 15 16 17 18 एग्जाम्पल 1 to 8। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16, अब 16 में क्या कर रहे हैं, बिटवीन 1 and 31 m नंबर हैव टू बी इंसर्टेड, 1 और 31 के बीच में m नंबर इंसर्ट करने हैं 1 and 31, रहेगा a1 a2 और am, तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे m प्लस 2 हो जाएंगे, क्योंकि एक इधर है एक इधर है तो m बीच में इंसर्ट हुए, तो टोटल नंबर कितने हो गए m प्लस 2 हो गए। इन सच ए वे दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस द रेशियो ऑफ द 7th and m minus 1th नंबर, तो 7th नंबर होगा a प्लस 70 और m minus 1th नंबर होगा, अगर 7th टर्म होती तो होता है a प्लस 60, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो उसने बोला है m नंबर इंसर्ट करें, तो फर्स्ट नंबर a प्लस d आ रहा है, सेकेंड नंबर a प्लस 2d आ रहा है, बात ध्यान रखने की है। वो कहता है कि 7th टर्म, तो 7th टर्म आपकी a6 बैठती है, दैट इज a प्लस 60। अब यहाँ पे उसने 7th नंबर बोला है, तो 7th नंबर क्या बैठेगा a प्लस 70 और m माइनस 1 नंबर क्या बैठेगा a प्लस m माइनस 1 इंटू d, ठीक है। देन किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। n इक्वल्स टू कितना होता है a प्लस m माइनस 1 इंटू d, ये भी क्या टर्म का फॉर्मूला होता है,
एन कितना दे रखा है 31, 1 प्लस टोटल टर्म्स हो गई m प्लस 2, m बीच में एक आगे एक पीछे तो m प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, यह आ गया 31 माइनस के 1 m प्लस 1 इंटू डी, तो डी कितना आ जाएगा 30 अपॉन m प्लस 1, यह आपका डी आ गया। अब उसने बोला 7th नंबर और m माइनस 1 नंबर का रेशियो, 7th नंबर और m माइनस 1 नंबर का रेशियो दे रखा है 5/9। 7th नंबर क्या होगा a प्लस 7d, ये फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर a1 है दैट इज a प्लस d, सेकंड नंबर क्या है a प्लस 2d, थर्ड नंबर क्या है a प्लस 3d, 7th नंबर आएगा a प्लस 7d अपॉन a प्लस m माइनस 1 इंटू d, 5/9, ये कितना है 1 प्लस 7 इंटू डी की वैल्यू कितनी आएगी 30 अपॉन m प्लस 1 अपॉन 1 प्लस m माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी आएगी 30 अपॉन m प्लस 1 इक्वल्स टू कितना आएगा 5/9। तो ऊपर m प्लस 1 क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा, m प्लस 1 एलसीएम आएगा तो कितना आएगा यहाँ पे m प्लस 1 प्लस के 2 10 अपॉन कितना आएगा m प्लस 1, नीचे कितना आएगा m प्लस 1 प्लस के 30 इंटू m माइनस 1 अपॉन m प्लस 1 इक्वल्स टू कितना आएगा 5/9। यहाँ भी एलसीएम ले लिया m प्लस 1, यहाँ भी एलसीएम ले लिया, यहाँ के m प्लस 1 प्लस 210 अपॉन m प्लस 1 माइनस के 30 इंटू m माइनस 1 अपॉन m प्लस 1 से m प्लस 1 कैंसिल, m प्लस 211 अपॉन कितना आएगा m प्लस 31 है 1 माइनस का 30 माइनस का 29 इक्वल्स टू कितना आएगा 5/9, 9m प्लस 9 1 9 9 1 9 9 2 18 5 1 5 5 से 15m इक्वल्स टू कितना आ गया 5 9 45 5 to 10 10 और 4 कितना आएगा 40, n वाले एक तरफ ले आओ फिर n वाले एक तरफ, तो उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 1899 प्लस 145 इक्वल्स टू 155 माइनस के 9m, यह आ जाएगा आपका 146 है इक्वल्स टू 509 कितना आएगा 4 509 14 5 और 4 13 और 1 14 9 9 और 1 कितना आएगा 10 14 m कितना आ गया 2044 अपॉन 146 कितनी बार जाएगा 14 बार, टू से काटे इसे 2044 146 73 1022 7 3 21 7 10 जा 733 3 4 3 जा 12 4 7 जा 21 और 122 1 3 1 7 जा 7 2 7 और 3 कितना आएगा 5 9 952, तो यार आपका कितना आएगा 45 9.2 का क्वेश्चन कौन सा है 14, कैलकुलेशन सही करिए 9m 9 1 9 9 1 9 9 2 18 5 1 5 5 6 15 5 9 45 5 2 10 10 और 4 14 कितना आ गए 185 प्लस दिस 1899 145 नोट 5 14 9 और 13 और 14 9 और 1 8 और 1 9 10 2 अपॉन कितना है 146 4 6 24 4 1 4 4 16 16 और 2 18 4 1 4 1 5 1 6 1 4 4 1 1 4 8 और 6 8 और 6
14 9 और 1 10 14 बार ही जा रहा है। सही क्लियर। देखो दोबारा से क्वेश्चन पूरा 1 और 31 के बीच में m नंबर इंसर्ट किया तो टोटल नंबर हमारे पास m+2 है। तो an का फॉर्मूला लगाया d निकालने के लिए। an कितना 31, a कितना था 1 प्लस m+2 माइनस 1 इंटू डी, ये आ गया 31 माइनस के 1 m+1 इंटू डी, डी कितना आ गया 30/m+1। सेवेंथ नंबर और m-1 नंबर का रेशियो 5/9 है। सेवेंथ नंबर होगा a + 7d, m-1 नंबर कितना आएगा a + m-1 इंटू डी 5/9। डी की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, एलसीएम लिया, सॉल्व किया तो m की वैल्यू कितनी आ गई 14 आ गई। कौन सा क्वेश्चन हो गया आपका? क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 17 पे इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है a man start some loan for an installment of 100 rupees, age रखा 100, if increase the installment by every 5 rupees, डी हो गया आपका ₹5। फाइंड द अमाउंट ही पेड 30th इंस्टॉलमेंट। 30th इंस्टॉलमेंट कितनी होगी a + 2090, वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। क्लियर। फर्स्ट अमाउंट दे रखा है a 100 दे रखा है, d दे रखा 5, हमें 30th इंस्टॉलमेंट में कितना अमाउंट पे करेगा तो 30th इंस्टॉलमेंट होती है a + 2090, ए और डी की वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड AP आल्सो। So you have to do complete exercise of AP and example of this exercise. Question example number 1. The difference between the two consecutive interior angle of a polygon is 5 degree. And if the smallest angle is 120, तो हमें A दे रखा 120, D दे रखा 5. Find the number of sides of polygon. इसमें एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, कोई भी आपका पॉलीगन हो तो उसमें इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है 180 माइनस n इंटू 2 होता है, 180 इंटू n माइनस 2 इंटीरियर एंगल का सम ऑफ इंटीरियर एंगल 180 इंटू n माइनस 2। जैसे ट्राइंगल है, ट्राइंगल में 3 साइड होती है, n की जगह 3 रखो, 3 माइनस 2 कितना है 1, कितना होगा इंटीरियर एंगल का सम 180। ट्राइंगल के बाद क्वाड्रेटर आता है, क्वाड्रेटर में कितनी साइड होती है 4 होती है, 4 माइनस 2 कितना आएगा 2, 180 इंटू 2 कितना आएगा 360। अच्छा एक सम का फॉर्मूला लगाएंगे, सम का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1 इंटू डी, क्योंकि n हमें पता नहीं है, n हमें निकालना है, नंबर ऑफ साइड्स निकालने पॉलीगन की 2a, a कितना है 120, उस पॉलीगन की स्मॉलेस्ट साइड हमें एंगल 120 दे रखा है, n-1 डिफरेंस कितना दे रखा है 5, जो हो जाएगा n/2 240 + 5n माइनस के 5, जो कितना आ गया n/2 235 प्लस का 5, और सम होता कितना है 180 माइनस के 180 इंटू 2n, तो ये दोनों को इक्वल कर दो, n/2 235 + 5n = 180 इंटू n माइनस 2। इक्वेशन जितनी शॉर्ट उतना शॉर्ट कर लें। ये देखो ये भी सम आ गया इंटीरियर एंगल का, और एक इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला 6, 7, 8 क्लास में होता है, ये इंटीरियर एंगल का सम होता है इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन, ये कितना होता है 180 इंटू n माइनस 2। यहाँ से 5 कॉमन निकाल लो, तो 5 कॉमन आएगा तो 5n/2 = 5 4 = 20, 3 बचेगा 5 7 = 35 प्लस n इक्वल्स टू कितना रहेगा 180 इंटू n माइनस 1, 5 से कट हो जाएगा, 5 से 50 बचे 3, 5 6 = 30, तो आएगा 47n प्लस n स्क्वायर इक्वल्स टू इधर आ जाएगा 72n, 36 टू कितना होगा 72n माइनस के 144, यह आ जाएगा आपका n स्क्वायर प्लस का 47n माइनस का 72n प्लस का 144 इक्वल्स टू 0, n स्क्वायर कितना बचेगा 50 25 माइनस के 25n प्लस 144, मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए 144, ऐड करें तो 25, 16 और 9, n की वैल्यू n-9 n-16, जो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो आंसर होगा। n की वैल्यू 9 लेंगे, 16 नेगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि 16 पे हो सकता है उसका सम फर्स्ट एंगल जो है
129 फाइंड आउट कर लेंगे उसे एन के फॉर्मूले से। तो एन कितना दे रखा है, मैं 9। ये हमें फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। इंटीरियर एंगल का सम होता है 180 इंटू n माइनस 2। हमने एक सम को निकाल लिया, दोनों को इक्वल रख दिया। a 120 दे रखा था, d 5 दे रखा था, दोनों को इक्वल रखा, सॉल्व करके n आ गया 9 और 16। n की वैल्यू कंसीडर करेंगे 9, 16 नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि हो सकता है कि 16 वैल्यू रखोगे आप तो n की वैल्यू 120 नहीं आएगी। सॉल्व करके देख लो। क्लियर? तो आपकी एपी एक्सरसाइज आपकी एनसीईआरटी से फिनिश हो गई। यू हैव टू डू कंप्लीट एक्सरसाइज of AP from NCERT and exam में लो। क्लियर? थैंक यू।